इस ऐतिहासिक शहर में एक इतिहास के रूप में ये चीज़ भी बिहार दर्शन दिखा रहा है। आप देखिए, साक्षी जी म्यूज़िक स्टूडियो एंड खानमास क्रिएटिव आर्ट्स एंड मीडिया, ये आज उद्घाटन होने जा रहा है सासाराम शहर में। इसके उद्घाटनकर्ता स्थानीय विधायक राजेश कुमार गुप्ता के कर कुमलों द्वारा हो रहा है। मैं आप लोगों को मिलाता हूँ जीडी शर्मा जो सीईओ हैं, जो डायरेक्टर हैं, और निर्मात्री ऑनर जो हैं वो संतोष देवी से मैं आप लोगों का रूबरू करा रहा हूँ। मैं उनसे ये जानना चाहूँगा कि ये साक्षी जी म्यूज़िक स्टूडियो जो आप खोल रही हैं, क्यों खोल रही हैं, क्या कारण है, मैं उनसे आप लोगों का रूबरू करा रहा हूँ। शर्मा से मिला रहा हूँ और संतोषी देवी जो निर्मात्री हैं, ऑनर हैं, और मैं डायरेक्टर से भी आप लोगों को रूबरू करा रहा हूँ। देखिए, आज उद्घाटन समारोह में बहुत सारे लोग को आप देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं अपने आप में सभी लोग हैं। मैं सबसे पहले शर्मा जी से आप लोगों से रूबरू करा रहा हूँ। शर्मा जी, हम लोग बिहार दर्शन से हैं। नमस्कार। सबसे पहले मैं बिहार दर्शन और जितने भी यहाँ अतिथिगण आए हुए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और जी, एक चीज़ ये जानना चाह रहा हूँ जी सर, कि ये आपने साक्षी जी म्यूज़िक स्टूडियो जी और खानमास क्रिएटिव आर्ट्स एंड मीडिया, जी, ये क्या चीज़ है, क्या यहाँ होने वाला है? हाँ, बेसिकली मैं बताना चाहूँगा कि जैसा कि आप पढ़ रहे हैं, साक्षी जी म्यूज़िक स्टूडियो एक रिकॉर्डिंग एंड डबिंग स्टूडियो है, जिसमें कोई भी कलाकार अपनी आवाज़ दे सकता है, सिंगिंग कर सकता है, गाना गा सकता है और अपनी फिल्म की डबिंग भी करा सकता है। और रहा स्वानमास क्रिएटिव आर्ट्स एंड मीडिया, दिस इज़ अ कंप्लीट प्रोडक्शन हाउस। इसके तहत आप शॉर्ट फिल्म, वेब सीरीज़, फीचर फिल्म, टीवी सीरियल्स, सभी हमारी मेकिंग होती है, प्रोडक्शन है, पोस्ट प्रोडक्शन है, सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। तो एक चीज़ ये बताइए कि ये पहली बार यहाँ खुल रहा है कि इसके पहले भी है कुछ? सर, मैं बेसिकली सासाराम में फ़र्स्ट टाइम आ रहा हूँ और इस चीज़ के बारे में नहीं कह सकता कि यहाँ पर और है या नहीं है, बट मुझे जो जानकारी मिली है कि प्रोडक्शन हाउस अभी तक यहाँ नहीं है और इस प्रोडक्शन हाउस की ऑलरेडी जो मेन ब्रांच है वो बॉम्बे चल रही है, जिसकी सेकंड ब्रांच गोवा में है और थर्ड ब्रांच आपके सासाराम में इस्टेब्लिश हो रही है। देखिए, ये शर्मा जी हैं और शर्मा जी इस शहर में कुछ देने आए हैं। आप देख रहे हैं इस बैनर के माध्यम से कि बहुत कुछ है यहाँ। देखिए क्या क्या वर्क होने वाला है। तो एक चीज़ ये बताइए कि इससे लाभ क्या है? सबसे बड़ा लाभ तो ये है कि यहाँ के जो क्षेत्रीय कलाकार हैं, जिनको बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, बॉम्बे जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, धक्के खाते हैं और पैसे भी इन्वेस्ट करके उनको एक मुकाम नहीं मिल पाता, इसलिए ऐसे कलाकारों के लिए, क्योंकि मैडम यहाँ की हैं, इस धरती से जुड़ी हुई हैं, तो इन्होंने कहा कि क्यों ना मैं अपने क्षेत्र में ही नाम रोशन करूँ, अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाने की कोशिश करूँ। जो लोग मेरे क्षेत्र से यहाँ बॉम्बे आ रहे हैं, उनको एक सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, वो निराश हो रहे हैं, तो क्यों उनकी निराशा को दूर करने के लिए यहाँ आकर के उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस एस्टेब्लिश किया। आप रहने वाले कहाँ के? मैं सर बेसिकली हिंदुस्तान से हूँ और हिंदुस्तान के बाद हरियाणा मेरी मातृभूमि है। 25 साल से मैं महाराष्ट्र में बॉम्बे में रह रहा हूँ। बॉम्बे में? जी सर। देखिए, जीडी शर्मा जी, आप निदेशक भी हैं और सीईओ भी हैं। ये महाराष्ट्र में रह रहे हैं, बॉम्बे में रह रहे हैं और बॉम्बे में रहकर बहुत ऐसे नौजवान को ये आर्ट बता रहे हैं, सिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि ये म्यूज़िक स्टूडियो है प्लस खानमास क्रिएटिव आर्ट्स एंड मीडिया है, यानी सासाराम शहर के भी जो इस क्षेत्र से शौक़ रखने वाले हैं, उन बच्चों और बच्चियों को ये ट्रेन करने के लिए आए हैं, सिखाने के लिए आए हैं। और कहीं ना कहीं, चूँकि आप जानते हैं कि सासाराम शहर विश्व प्रसिद्ध शहर है, ऐतिहासिक शहर है, शेरशाह की नगरी के नाम से विश्वविख्यात शहर है ये। अब इस शहर में, इन क्षेत्रों में भी यहाँ के स्टूडेंट्स, यहाँ के बच्चे और बच्चियाँ अपना नाम रोशन कर सासाराम के नाम को और रोशन करेंगे। अब मैं आप लोगों से रूबरू करा रहा हूँ, ये श्रीमती संतोषी देवी। संतोषी अपने आप में नाम है और देवी भी कहीं ना कहीं अपने आप में नाम है, यानी संतोषी और देवी मिलकर संतोषी देवी हुई, जो निर्मात्री हैं, ऑनर हैं। इनसे भी मैं आप जानना चाहूँगा। मैडम जी सर, ये आप यहाँ जो ये म्यूज़िक के स्टूडियो जो खोली है, जी सर, क्यों खोली है? सर इसलिए खोली हूँ कि सर हमारा बॉम्बे में ये 5-6-7 साल से ये हमारा प्रोडक्शन हाउस है और यहाँ से बहुत सारे लड़के लड़कियाँ जाती हैं। लड़के तो मिसप्लेस मतलब हो ही जाते हैं और लड़कियों को भी मिस गाइड किया जाता है। तो बहुत सारे लड़कियों को मतलब शोषण भी हो रहे हैं और उनके पैसे भी ऐंठते हैं, बहुत सारे उनको तकलीफ झेलना पड़ता है और लास्ट में उनको कुछ परिणाम नहीं मिलता है। तो इस वजह से हमने सोचा कि चलिए अपने क्षेत्र में अगर कुछ किया जाए और हमारे लड़के लड़कियाँ जो भी हमारे क्षेत्र के हैं, बिहार के हैं, रोहतास जिला के जो भी हैं, उनको यहाँ पर अगर प्लेटफॉर्म हम दे रहे हैं
और उनको ये उपलब्ध मिल रहा है और सुविधा मिल रहा है तो बॉम्बे ना जाएं। जब ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो वहाँ जाए। और वहाँ की मेन बात क्या है कि वहाँ की सारी चीज़ हमारे यहाँ पर काम होती है कंपनी में। तो फिल्म की हमारी जो भी मेकिंग होती है, रिकॉर्डिंग स्टूडियो, डबिंग, एडिटिंग, जो भी है सारा काम हमारा इस स्टूडियो से होता है। और मैं चाहती हूँ कि जो भी हमारे बिहार ज़िले के बच्चे हैं, रोहतास के बच्चे हैं, हमारे स्टूडियो में आए, हमारे प्रोडक्शन हाउस में आए, हम लोग उनको अच्छे काम दें, अच्छे उनको गाइड्स करें, अच्छे उनको कलाकार निकाले, जो हमारे कंपनी से बच्चे निकल के जाएँ, हमारा नाम रोशन करें, हमारे गाँव के नाम रोशन करें। यही मेरा उद्देश्य है कि मैं इसलिए यहाँ पर प्रोडक्शन हाउस डाली। तो अभी शर्मा जी बताया, बहुत अच्छी चीज़ बताया जी कि सर। पहला हमारा बॉम्बे में है, जी गोवा सर। में है और ये थर्ड है। जी सर। तो क्या वजह है कि और भी शहरों में नहीं खोल के आप सासाराम शहर में खोल? सर मैं चाह रही थी, गोवा और बॉम्बे हमारा बहुत नाम हो चुका है और अभी मेरा यही उद्देश्य है कि जो बहुत सारे हमारे जो बिहार के बच्चे लोग हैं तो बोलते हैं मैम हम लोग बिहार से यहाँ आते हैं तो आपका यहाँ ऑफिस है, तो हमारे लिए एक छोटा सा भी रिकॉर्डिंग स्टूडियो, प्रोडक्शन हाउस डाल दीजिए। तो यही मेरा उद्देश्य था कि ये सारे बच्चे के डिसीजन लेने के बाद में जो भी हमारे मतलब स्टूडेंट बच्चे लोग हैं उनके कहने के अनुसार मैंने यहाँ डाला और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। यहाँ के लोगों से मुझे प्यार मिला, सहयोग मिला, जो भी हमारे लोग हैं मुझे बहुत मतलब यहाँ प्यार सपोर्ट मिल रहा है। मुझे आके यहाँ 8 ही दिन हुआ है, ज़्यादा दिन नहीं हुआ, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पर आके। टाइमिंग क्या है आपका? टाइमिंग हमारा है सर 10 से हमारा 6 बजे तक है। और नाइट में भी जो रिकॉर्डिंग के लिए बच्चे लोग हैं जिनको दिन में टाइम नहीं मिलता है तो स्टूडियो है कि हमारा 24 घंटा चलता है सर, ठीक है ना। तो जो नाइट में जो आते हैं सिंगर लोग या लेडीज़ हो या जेंट्स हो तो हम लोग नाइट में भी उनको सुविधा देते हैं। तो उनका रहने का, खाने का जो भी है उस हिसाब से हम लोग उनको सुविधा देते हैं और बाकायदा उनको रिकॉर्डिंग करके उनको अपने पास रखते हैं और सुबह उनको यहाँ से भेजते हैं सर। देखिए संतोषी देवी हैं, इनकी ज़ुबानी आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। ये चीज़ एक ऐसी चीज़ है कि इसका माना है फैशन के ज़माने में सासाराम शहर को भी ये बॉम्बे और गोवा जैसा माहौल देना चाह रहे हैं। अब एक यहाँ पे एक पार्षद हैं, सामाजिक हैं, क्या कहना चाहेंगे सर आज? मैं ये साक्षी म्यूज़िकल स्टूडियो को देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो दोनों व्यक्ति शर्मा जी और साक्षी जी ने जो बयान प्रस्तुत किया वो 100% सही है। यानी अब आपका भी शहर बॉम्बे जैसा बनने जा रहा है? क्योंकि मैं इस रूपतारा स्टूडियो है, एक आपको मिलेगा बॉम्बे में बीच में कौन एगो स्टेशन है, रूपतारा स्टूडियो बहुत मशहूर है। रूपतारा स्टूडियो बहुत मशहूर है, देश में जाना जाता है। रूपतारा स्टूडियो है जिसमें मैं काम कर चुका हूँ, दादर में है। मैं वहाँ गया था 1976 में। हीरो बनने गए थे क्या? देखिए कारण था कि उस समय मैं BA क्लास किया और मेरी एक हॉबी थी कि जाए और देखे कि यह वास्तव में है क्या। मैंने यहाँ से गया और मुझे ब्रेक मिला रूपतारा स्टूडियो में। वहाँ मैं प्रोडक्शन मैनेजर में काम करने लगा और वहाँ मैंने देखा कि हमारे जितने भी बच्चे जा रहे हैं बिहार से वो जाके फंस जा रहे हैं। कुछ ऐसी भी हस्ती गई फिल्म बनाने के लिए जिन्होंने पूरा नहीं कर सका हैं, और इतने हमारे लोग कलाकार जाएं भटक भटक कर पैसा खर्चा करके चले आए। मैं जिस समय रूपतारा स्टूडियो में था बहुत से नौजवान आ रहे थे, लड़की आ रही थी, उनको ब्रेक नहीं मिल रहा था। हमारा एक ग्रुप था जिसमें AK हंगल, सविता बजाज, आपको सुधीर कुलकर्णी और नसरुद्दीन शाह और ये आपको राज बब्बर का एक ग्रुप था, उसमें मैं था। मैंने मेरा नाम रघुवंश शर्मा पड़ेगा। कहाँ रहते हैं? मैं तकिया में रहता हूँ। मैं उसके बाद करीब 2 साल वहाँ रहा। मैं अकेलापन के चलते मुझे तो ब्रेक मिला, एक फिल्म मिला था हस्ती। ये बताइए कि आपके शहर में ये संस्थान जो खुल रहा है हाँ। इससे क्या लाभ मिलेगा? बहुत लाभ मिलेगा। जो बच्चे हमारे जा रहे हैं बॉम्बे इस कलाकार में, वहाँ स्टेज करना पड़ता था तब जाके कहीं ब्रेक मिलती थी, तो वो स्टेज हमको यहीं मिलेगा और यहीं से हम जब सीख कर जाएंगे तो हमें निश्चित रूप से बॉम्बे में कहीं ना कहीं जगह मिलेगी। क्या नाम बताए? रघुवंश शर्मा। देखिए ये रघुवंश शर्मा है, ये भी बॉम्बे जा चुके हैं, अपनी किस्मत आजमा चुके हैं, लेकिन इन्होंने बताया कि मैं कई एक्टर जो नामी गिरामी एक्टर हैं उनके साथ रहने का काम किए हैं और उनके साथ इन्होंने काम किया है, लेकिन
अकेलापन की वजह कर ये फिर बिहार को आ गए, लेकिन इनका कहना है कि ये जो आज संस्थान ये जो आज ओपनिंग होने जा रहा है या फिर ओपनिंग हो चुका है, तो इस संस्थान से इस क्षेत्र के बच्चे और बच्चियों को काफ़ी लाभ मिलेगा। मैं एक बच्ची यहाँ बैठी है, मैं उससे भी आप लोगों का रूबरू करा रहा हूँ कि वो उनकी सोच क्या है, चूँकि ये सब चीज़ें जो है ख़ासकर नौजवानों के लिए है, और वो बच्चे हों बच्चियाँ हों जिनको शौक़ रहता है, हॉबी रहती है, तो उस मामले को लेकर ये बच्ची क्या कहना चाहती है। क्या मैडम, क्या नाम है आपका? मैं एक्ट्रेस चांदनी चुलबुल। पहले तो जितने भी दर्शक मुझे देख रहे हैं इस चैनल के माध्यम से सबको नमस्कार। और बहुत अच्छा लगा कि हमारे एरिया में प्रोडक्शन हाउस खुला, क्योंकि यहाँ आप सासाराम की रहने वाली हैं? हाँ, मैं सासाराम तकिया से बिलोंग करती हूँ। और यहाँ इस एरिया में कोई भी प्रोडक्शन हाउस नहीं थे, तो हम लोग जैसे जो स्ट्रगलिस्ट आर्टिस्ट हैं बहुत प्रॉब्लम होता था मुंबई दिल्ली जाके ऑडिशन वगैरह देने के लिए। और जेडी सर को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी कि यहाँ पे उन्होंने एक प्रोडक्शन हाउस लॉन्च किया, और इससे हमारे जैसे जितने भी स्ट्रगलिस्ट आर्टिस्ट हैं सबको सारे लोगों का मनोबल बढ़ता है। और हम लोग के लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हम लोग दिल्ली मुंबई ये सब बहुत मुश्किलों का सामना कर रही हैं। हाँ, मैं एक बार गई हूँ। तो कभी मौका मिला है काम करने का? मैं गई हूँ, बट बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। तो मैंने एक क्राइम अलर्ट किया और फिर मैं वापस आई। तो मुझे दीदी मिली यहाँ पे, तो मैं दीदी से बोली कि हमारे एरिया में तो प्रोडक्शन हाउस वगैरह नहीं है, जहाँ तक है तो सासाराम एल्बम सिटी, सासाराम में ज़्यादातर एल्बम ही बनते हैं। तो मैं दीदी से बोली कि कुछ यहाँ नया कीजिए, क्योंकि हम लोग जैसे आर्टिस्ट वहाँ जा नहीं पाते हैं, और जाते भी हैं तो बहुत मतलब एक स्ट्रगल करना पड़ता है, एक भेदभाव के नज़रिया से भी देखा जाता है। ये बिहारी हैं? हाँ, ये बिहारी हैं, ये बिहारी हैं। और लड़कियों का शोषण ये सब, तो दी बोली कि नहीं, हम लोग अपना प्रोडक्शन हाउस यहीं पे खोलेंगे। तो इसलिए दी को और जेडी सर को बहुत बहुत थैंक यू। क्या नाम बताइए आपने? चांदनी चुलबुल। देखिए, चांदनी जी हैं, नाम कितना प्यारा है, और ये भी कहीं ना कहीं बॉम्बे जाके अपनी किस्मत आजमाई हैं, और आजमाने के बाद इन्होंने कहा है, इन्होंने बहुत थैंक्स कह रहे हैं शर्मा जी को और हमारे संतोषी देवी को कि इन्होंने हम लोगों के उमंग को, हमारी चाहत को बढ़ाने का काम किए हैं, और हमारी जैसी जितनी बच्चियां हैं जो चाहती हों इस क्षेत्र में आने के लिए, उनके मनोबल को बढ़ाने का काम किए हैं। उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स देने का काम कर रही हैं मैडम संतोषी देवी के लिए। काफ़ी बेहतर कह रही हैं कि इन्होंने जो यहाँ इस चीज़ को जो खोली है वो कहीं ना कहीं सराहनीय है। एक ऐसे व्यक्ति से आप लोगों का रूबरू करा रहा हूँ। आपने देखा होगा अमिताभ बच्चन की एक फिल्म थी, और मुकेरी उसमें एक हास्य कलाकार के रूप में था, और अमिताभ कह रहे थे कि नाथूराम अगर मोछे हो तो नाथूराम जैसी हो। तो वैसे ही एक शख्स से मैं आप लोगों को रूबरू करा रहा हूँ। यहाँ ये स्थानीय शेरशाह कॉलेज में ये हिंदी के प्रोफेसर थे, मैं इनसे रूबरू करा रहा हूँ, और कहीं ना कहीं इनकी मूंछ भी देखिए उसी तरह से नाथूराम की तरह मूंछ है। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर शिव भगवान से, प्रोफेसर शिव भगवान से। प्रोफेसर शिव। तो ये संस्थान खुला है, इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके विषय में तो जितना भी कहा जाए वो कम ही है, क्योंकि जो संस्थान बॉम्बे और गोवा में है, और शर्मा जी जो है ऐसे माने जागरूक आदमी हैं, ऐसे जीवट के आदमी हैं कि इस शहर में ला करके खड़ा कर दिए, ये इनके लिए कितना भी कहा जाए वो कम ही है। तो शहर तो आपका किसी से कम नहीं है, विश्व प्रसिद्ध शहर है। कम तो नहीं है, शेरशाह की नगरी, इसमें दो मत नहीं है, लेकिन ये संस्था जो यहाँ आई है इसके लिए मैं इनको आभार प्रकट कर रहा हूँ। और संतोषी जी के विषय में तो जितना कहा जाए, अब क्या हम बताएं, हमारे सामने तो वाणी ही नहीं कहा जाए कि गवई गाँव की बेटी होकर के और अपने पुरुषार्थ पर, अपने परिश्रम पर, अपने बलबूते वो जो है वहाँ बॉम्बे में गोवा में रह करके यहाँ आई हुई है। इनके लिए दो शब्द तो बनता ही है सूरमा वही इस जग में, है सूरमा वही इस जग में जो अपनी राह बनाता है, कोई चलता है पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है। यही बात। देखिए, ये प्रोफेसर साहब हैं और हिंदी के प्रोफेसर रहे हैं, शेरशाह कॉलेज में रहे हैं, लेकिन इनका शौक़ देखिए किस तरह से ये इस संस्थान को के जो आए हैं शर्मा जी और संतोषी दी, उनके प्रति इन्होंने जो कहा आप लोगों ने सुना। मैं लाइव कर रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि यहाँ के लोगों में कितनी खुशी है, और
ये कह रहे हैं कि अब इस क्षेत्र के भी बच्चे हों या बच्चियां हों, उन्हें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। कहीं ना कहीं शर्मा जी और संतोषी जी यानी डबल एस मिलकर जो इस शहर को देने का काम किया है वो काफ़ी सराहनीय है। मैं एक ऐसे व्यक्ति से रूबरू करा रहा हूँ। क्या नाम है सर आपका? गामा केवट। ये गामा केवट। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे इस संस्था के बारे में? इस संस्था के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा, जितना भी कहूँ तो थोड़ा है। ऐसे बच्चियों का प्रतिभा जगाने के लिए बॉम्बे और गोवा से चल कर के ऐसी शेरशाह की नगरी में ये संस्था को स्थापित करने वाले मैं दोनों ये डी शर्मा और संतोषी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसे नगरी में बच्चों के प्रतिभा को जगाने के लिए यहाँ ऐसा काम किए हैं कि जो कहा जाए वो भी थोड़ी है और बहुत सराहनीय है। ऐतिहासिक नगरी में इतिहास बन रहा है क्या? हाँ, ये बहुत बढ़िया इतिहास बन रहा है ये कि क्योंकि यहाँ बॉम्बे और गोवा का चीज़ यहाँ आ करके इस नगरी में बच्चों के लिए मामूली चीज़ नहीं है। जो बच्चा बॉम्बे और गोवा जाता था आज लेकिन यहाँ उस पाएगा वो इन लोगों का देन है जो कि कम से कम ये बच्चे यहाँ से प्रतिभावान बनेंगे। और मैं संगीत का ही टीचर हूँ और बच्चों को मैं बराबर यही उत्साहित करता हूँ क्योंकि गार्जियन भी कुछ ऐसे हैं जो बच्चों की प्रतिभा को जगा नहीं पा रहे हैं। ऐसे लोग हैं जो जिनके माध्यम से बच्चों में प्रतिभा जगेगी और गार्जियन उत्सुक होंगे। जैसे जैसे गार्जियन आए हुए हैं, बहुत सारे गार्जियन, हाँ, बहुत बैठे हुए हैं और इन लोगों के माध्यम से ये संदेश पहुँचेगा और बच्चों के बीच ये चलेगा। मैं यही कहना यानी चाहता आप खुश हैं? हूँ। बहुत खुश हैं। क्या कहेंगे क्षेत्रवासियों? इस क्षेत्रवासियों के लिए मैं कहूँगा कि ऐसे प्रतिभावान व्यक्ति का आप सहयोग करें और अपने बच्चों बच्चियों को जो है इसमें शामिल करें। देखिए ये कैसे साहब हैं, ये म्यूज़िक के टीचर हैं और कहीं ना कहीं इन्हें भी काफ़ी खुशी महसूस हो रही है कि इस तरह का संस्थान खुला है तो इस क्षेत्र के बच्चे और बच्चियों को बहुत बेहतर रास्ता मिल सकता है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे तरफ से शर्मा जी को और आपका नाम हम भूल जाए, संतोषी देवी सर। संतोषी देवी। आप लोगों की हमारी शुभकामनाएं हैं, बधाई है। आप लोग और आगे बढ़े और यहाँ उपस्थित कालीचरण जी, हमारे वार्ड पार्षद रघुवंश शर्मा जी, गीता जी जो हमारी दोस्त की बहन है, संतोषी जी, और अभी जानकारी मिला कि भी हमारी घर ही की बच्ची है, तकिया की है। और भी यहाँ उपस्थित हमारे बड़े भाई विनोद यादव जी जो कि हमारे पार्टी के एक मजबूत साथी हैं और हमारे अभिभावक हैं रितेश जी, सबको हम धन्यवाद देते हैं और शर्मा जी का आभार व्यक्त करते हैं कि जिन्होंने हमारे शहर में एक नई चीज़, एक ऐसा चीज़ लाए कि जिसके लिए बचपन में सारे बच्चे और बच्चियाँ उत्सुक रहते हैं। जब एक एज होता है उस एज में लगभग बच्चे और बच्चियाँ उत्सुक रहते हैं कि हम फिल्मी दुनिया में जाएं, मुंबई जाएं, एक्टर बने, गाना गाने सीखें, डांसिंग सीखें। कभी हम लोग भी एक एज में सोचते थे इस तरह का कि हम लोग भी कुछ ना कुछ इस तरह का सीखें, लेकिन हम लोग के समय में ऐसा यहाँ कहीं व्यवस्था नहीं था। सबसे बड़ी बात है कि आपके यहाँ जो स्टूडियो खोले हैं इससे कमज़ोर वर्ग के लोग जिसको क्षमता नहीं है बाहर जाने का, वो लोग भी यहाँ आपके यहाँ सीख सकते हैं, एक्टिंग सीख सकते हैं, डांसिंग सीख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है सासा, बहुत सारे गांव से और भी शहर से, पूरे जिला से कम लोग तो यहाँ आ सकते हैं। उन लोगों को इससे बेनिफिट होगा और जो भी इसके अंदर जो योग्यता होगी उस योग्यता को यहाँ से सीख कर आगे बढ़ाएगा, अपने शहर का नाम रोशन करेगा, अपना स्टेट का नाम रोशन करेगा। आपको एक बार हम फिर से बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इसी तरह आगे बढ़ते रहे। और हमारे बड़े भाई परवेज आलम जी हैं, कहीं भी हम जाते हैं जाने से पहले बड़े भाई पहुंच जाते हैं वहाँ, इसके लिए हम बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देते हैं और आशा करते हैं ऐसे ही आप छोटे भाई को साथ लेके चलते रहिएगा। और आप ही का आशीर्वाद और दुआ है कि आज
हम नहीं, आप विधायक हैं। चलिए, विशेष क्या होगा जाए, अभी तो आचार संहिता ला देंगे तो भी होगा। आचार संहिता में माइक देने के बोल रहे हैं। चलिए, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी शुभकामनाएं आप लोग के साथ है। आगे बढ़िए। नारियल छोड़ दिया जाए। चलिए, माता रानी देखिए विधायक जी ये नारियल फोड़ के शुरुआत किए हैं और अब उद्घाटन करने जा रहे हैं। मैडम उद्घाटन करवा रही हैं, ये फीता कट रहा है और ये खुशनसीबी है इस क्षेत्र का कि स्थानीय विधायक राजेश कुमार गुप्ता के करकमलों द्वारा उद्घाटन हो रहा है, फीता कट रहा है और कहीं ना कहीं ये क्लैपिंग देखिए। स्वागत है सर अंदर। सर चप्पल एक बार चलिए। देखिए विधायक जी स्टूडियो में के अंदर दाखिल हो गए और अब स्टूडियो में जाकर वो मशीन से को देखिए ये स्टूडियो है। स्टूडियो की सीन मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि किस तरह से यहाँ सर का ले लीजिए थोड़ा 4 मिनट 1 सेकंड तो कर आप आइए ना, अंदर आइए ना आप। अंदर विधायक जी के बगल में शर्मा जी कहाँ गए? आइए। हाँ आप उधर जाइए, उधर जाइए। आइए ना, कहाँ गई? आइए। दीदी मेरे पीछे छूट गई। दीदी नहीं छूटेगी। थोड़ा सा विधायक जी और पीछे थोड़ा हो जाइए। देखिए विधायक जी स्टूडियो के अंदर, मैम स्टूडियो के अंदर, शर्मा जी स्टूडियो के अंदर। ये दीदी हैं। क्या दीदी, क्या नाम है? मेरा गीता नाम है। अच्छा, कैसा लग रहा है स्टूडियो में? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बहुत खुश हूँ कि सभी बच्चे को मौका भी मिल रहा है और नज़दीक भी हो गया। बिहार में आपको ऐसा सुविधा नहीं था, यहाँ गरीब से गरीब बच्चे भी अपना टैलेंट दिखा सकेंगे। अच्छा, ये देखिए बता रही हैं कि जो बच्ची और बच्चियाँ जो हैं वो अपना टैलेंट दिखाएंगी। बेटा कैसा लग रहा है, विधायक जी आज उद्घाटन किए हैं? मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है और बहुत बहुत थैंक यू कि आप हमारे एरिया के लोग, हम लोग जैसे आर्टिस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ये बेटी भी है, ये चूँकि बॉम्बे जाकर अपनी किस्मत को आजमा चुकी है। बहुत खुश है कि आज हमारे शहर में ये स्टूडियो विधायक जी के करकमलों द्वारा ओपन हुआ है, उद्घाटन हुआ है, खुला है। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में इस स्टूडियो के माध्यम से बहुत सारे लोग लाभान्वित होंगे, अपने शौक़ को पूरा करेंगे। बिहार दर्शन से असलम परवेज़ के साथ छोटू कुमार, कैमरामैन।